डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल के जो भौतिक गुण होते हैं उनको देखने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। पूछा जाता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं, कैसे बताइए। उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। देखो, सबसे पहले जानते हैं अल्कोहल तथा फिनॉल के भौतिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनॉल का पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH होता है और फिनॉल का फार्मूला होता है AROH होता है। AR का मतलब एरोमेटिक रिंग होता है। जो हम लोग जानते हैं, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये हमारा एल्कोक्सी कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉक्सी कहलाएगा, ठीक। तो देखते हैं जो निम्न अल्कोहल है। निम्न अल्कोहल कहने का मतलब क्या हो सकता है, हमारे पास CH3OH है ना और C2H5OH ये हो सकता है, राइट। तो ये जो निम्न अल्कोहल होते हैं, जो लोअर क्लास का अल्कोहल होता है वो रंगीन होता है ना, और विशेष प्रकार के गंध आते हैं, ठीक, और जलने इससे जलने लगते हैं, राइट ना। आप अगर हाथ में डालेंगे तो आपके हाथ ऐसा लगता है कि जलने टाइप का लगता है। आप तो अल्कोहल देखे ही होंगे, ठीक है। और जो उच्च अल्कोहल का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उच्च अल्कोहल का अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमारे रंगहीन होते हैं और गंधहीन भी होते हैं और मोम के समान क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इसका कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास ये कार्बन, हमारे पास ये 6 आ जाए मान लो, या 5 आ जाए, है ना, और हाइड्रोजन 11 आ जाए और OH कितना हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब इसका नाम होगा पेंटिल हाइड्रोक्साइड, मतलब पेंटिल अल्कोहल। अगर हम लोग एक रिंग का बात करेंगे तो उच्च वाला जो अल्कोहल होगा वो हमारे पास मोम के जैसा क्या होता है, ठोस होता है। देखते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संगुणित होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। देखेंगे कि जो हमारे फिनॉल होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा अल्कोहल का फार्मूला है ROH, ये हमारा फिनॉल का फार्मूला है बेंजीन का रिंग और OH। तो हम लोग कनेक्ट कराएंगे, इसी के एक और अणु को हम लोग ले लेंगे, ये हमारा अल्कोहल का फार्मूला है। ये भी हमारा अल्कोहल का क्या होगा, फार्मूला होगा। ये भी हमारा अल्कोहल का क्या होगा, फार्मूला होगा। और ले सकते हैं हमारे पास ये अल्कोहल का क्या है, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे बॉन्ड बनेंगे देखेंगे। इनको भी सेम फोटोकॉपी कर लेते हैं, आपको समझाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आप बिल्कुल इस तरीके से इनको कॉपी कर लेना, ठीक। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं उनको आप बता देना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास फिनॉल, ये भी हो जाएंगे हमारे पास फिनॉल। इसके बहुत सारे अणु आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसके बॉन्ड को। देखेंगे कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता रहे कि ऑक्सीजन ऋण वाला एटम होता है और हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव वाला एटम होता है, धन वाला एटम होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और इस तरीके से जो मैंने बॉन्ड बनाया, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। फिर ये आपस में फिर कनेक्ट होंगे, ये ऋण वाला प्लस से, ये ऋण वाला प्लस से और ये ऋण वाला प्लस से कनेक्ट होते हैं और आगे इस तरह से कनेक्ट होते जाएंगे। आप इससे R से कनेक्ट मत कराना, हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, उनका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इनका कुछ शर्तें भी हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या शर्त है, हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है, पहला। दूसरा बात है ऋण चार्ज वाला एटम भी होना जरूरी है और तीसरा ऋण चार्ज वाला जो एटम उनका साइज को छोटा होना चाहिए, अर्थात ऑक्सीजन छोटा है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ भी देखते हैं फिनॉल, यहाँ भी वही कहानी होगा, ये ऋण वाला और ये हमारा प्लस वाला होगा। तो दोनों आपस में बॉन्ड बनेंगे, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे, आगे और बनते जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड हमने देखा कि कैसे इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। अब एक सवाल आता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, क्यों? कुछ नहीं करना है, ये अल्कोहल का फार्मूला है, यहाँ पर वाटर बना दीजिए। तो वाटर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको H, तो हम लिखेंगे क्या, वाटर का हाइड्रोजन और अल्कोहल का ऑक्सीजन, दोनों के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अट्रैक्शन के कारण वहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी वही होगा, फिर अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये हमारा वाटर होगा,
फिर यहाँ हमारा अल्कोहल होगा, फिर हमारा वाटर होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल्स वाटर का होगा और एक मॉलिक्यूल्स अल्कोहल, फिर वाटर होगा, फिर अल्कोहल होगा, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ भी हम लोग वही बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग फिनॉल को अगर हम लोग घोलना चाहें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यह हमारा वाटर है, यस ना। तो वाटर का हाइड्रोजन और फिनॉल का ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। फिर वही काम यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, और यहाँ भी आगे बना सकते हैं इस तरीके से। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके रासायनिक गुण के ऊपर बात करेंगे, कैसे इनका रासायनिक गुण होते हैं। इस तरीके से आप ईथर का भी देख सकते हैं कि ईथर में भी कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। आई होप ये पूरा क्लियर आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इनके और आगे पार्ट को देखेंगे कि हम लोग ईथर भी बनाएंगे अगले वीडियो में, और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि इनमें रासायनिक गुण कौन कौन से काम करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।